नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की जो हमारी भास्वती प्रारंभ की है उसका प्रथम पाठ, अर्थात पहले पाठ का पहला भाग हम कंप्लीट कर चुके थे और उसी के बाद अब दूसरा भाग हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अनुशासन नाम का जो हमारा पहला पाठ है भास्वती में हमने प्रारंभ किया है, यह अनुशासन पाठ जो वैदिक वांग्मय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो याद रखें कि तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से यह पाठ अवतरित हुआ है और इसमें एक गुरु अपने शिष्य को एक अनुशासन के बारे में उपदेश देता है। उपदेश देने के साथ साथ जीवन के उन मूल्यों को बतलाता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा विलंब नहीं करना है। दूसरे भाग पर आप लोगों ने पहला भाग देखा, पहले भाग के बाद द्वितीय भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में अब हमारे जीवन से उपयोगी हमारे गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं, इस पाठ से हमें सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, देखें, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक। ठीक, आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि यह जो हमारा पाठ्यक्रम है यह केंद्रिक है, अर्थात बुक में जो लिखा रहता है कोर वह केंद्रिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और अब यदि ये द्वितीय भाग है और फिर एक हमारा प्रथम भाग होता है इलेक्टिव, जिसे हम ऐच्छिक रूप से पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर हम केंद्रिक पढ़ रहे हैं और अनुशासन हमारे पाठ का शीर्षक है। अनुवाद भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए देखें, हमारा हमने पहले भाग में पहला पैराग्राफ पूरा किया। दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है देखें जरा। उसमें आपने देखा था, पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे कुछ विचार हमारे गुरु के द्वारा रखे गए थे। उन्होंने ये कहा था कि जीवन की वह सारी मूलभूत इकाई आवश्यक है व्यक्ति के जीवन में। अगर व्यक्ति चाहे कि मैं गृहस्थ जीवन में ना जाऊं, केवल गुरुकुल आदि के अध्ययन करके वैराग्य को धारण कर लूं, शिक्षा को ग्रहण करने के बाद यदि वो संतति अपनी संतान को, अपने वंश की, अपने कुल की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता है, तो ऐसे शिष्य के लिए शिक्षा हमारी क्या नहीं कहती है, उसको आगे बढ़ने के लिए रोकती नहीं है। इसीलिए गुरु उपदेश देता है कि ना, अपने वंश और गुरु परंपरा के आधार पर वंश परंपरा का भी वृद्धि करनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं, देखें जरा। लिखा हुआ है, यान नबध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि अथो यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात् ए तत्र ब्राह्मणाः शम्बर्षिणाः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्ते तथा। एष आदेश, एष उपदेशा, एषः वेदोपनिषद, एतद अनुशासनम एवं उपासितानि तव्यम एवं चेतद उपास्यम। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कहा है। सुंदर बात क्या है कि देखिए लिखा है, यानी अनवद्यानि कर्माणि, यदि कोई ऐसे कार्य हैं, उन्होंने कहा है यानी अनवद्यानि ना। देखिए यहां से थोड़ा सा यहां यण संधि का प्रयोग हुआ है, वो हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि यण संधि का प्रयोग कैसे हुआ है। लेकिन यहां देखें, यहां तानी लिखा है, सब जगह कहीं यानी तानी लिखा हुआ है। यहां यानी लिखा था और अनवद्यानि, ये दोनों पद अलग अलग हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी अनवद्यानि। अब यहां पर यण संधि का प्रयोग हो गया है, तो ई के स्थान पर, इस ई के स्थान पर या हो जाता है, तो यहां यान्य बन जाता है। यान्य ये आधा रहता है, तो अब इसमें मिल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ना जुड़ जाएगा, वद्यानि जुड़ जाएगा, इस प्रकार से यण संधि बन जाएगी, यण संधि बनेगी। अब यण संधि के आधार पर यानी शब्द अलग हो गया है। और जो अनवद्यानि, देखिए ये अनवद्यानि पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनवद्यानि ही तो यहां मूल है। अनिंदनीय कार्य, ऐसे कार्य, बोले तुम्हें ऐसे कार्य नहीं करना है जो अनिंदनीय हो।
ठीक, निंदनीय हो, अर्थात जो अनिंदनीय हो ऐसे कर्मों को करना है। निंदनीय शब्द क्या है? निंदनीय शब्द वह है जिसे हम ये कहते हैं कि जो समाज के द्वारा निंदा की जाए, जिनकी, वह निंदनीय है, और जिनसे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो समाज उसकी सराहना करे, जिसकी कोई निंदा ना करे, वो अनिंदनीय कार्य होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हैं और जीवन के उन मूलभूत इकाइयों के बारे में बतलाते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो, पूर्वत पहले वाले पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। ये ऐसा विचार रखते हुए जीवन के आगे पथ पर तुम्हें क्या करना है? बढ़ना है। और बढ़ने के साथ साथ जीवन में याद रखना कि ऐसा कर्म नहीं करना है जो समाज में निंदनीय हो, तुम्हें अनिंदनीय कर्मों को करना है। देखिए, यानी अनवद्यानि कर्माणि, ऐसे कर्म करना है जिनमें कोई निंदा ना हो। तानि सेवितव्यानि, अर्थात ऐसे कार्य, ऐसे सेवा युक्त कार्य करना है जो आपके इच्छा के अनुसार क्या हो? अच्छे हो। सत्कर्म करना है, सेवित कार्य, सेवा भाव के आधार पर कार्य करना है। नो इतराणी, और नो इतराणी अर्थात ऐसे कार्य नहीं करना है जो अपने को पसंद नहीं है और समाज को, दूसरे को भी पसंद नहीं है। यान्य अस्माकम सुचरितानि तानि, अर्थात सुचरितानि, अस्माकम हमारे द्वारा ऐसे कोई कार्य ना किए जाएं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हों। तो यो उपास्यानि नो इतराणी, अगर तुम्हारे मन में कोई कार्य अच्छा करने का है तो उससे क्या है? उसको कर देना चाहिए, उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यदि ते कर्म भी चिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा व स्यात् ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा युक्ता अयुक्ता। देखिए, अगर वो आपको लगता है कि ब्राह्मणा सम्मर्षिणा, अपने आधार पर अगर आपको क्या लगता है? विचार युक्त लगता है कि यह उचित है तो उनको, युक्त हैं तो कर लेना चाहिए, और अयुक्त हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। आलुक्षा धर्म कामः शिव, और अगर धर्म काम में आप क्या हैं? इच्छित हैं, और आपको लगता है कि धर्म कर्म हमें करना चाहिए तो बेशक करिए। आगे देखें, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा ऐसा आदेशा, और इस प्रकार से समाज में जाकर के तुम कार्य करो, यह मेरा आदेश है। देखें, एस आदेशा, ये आदेश है। एस उपदेशा, इसे उपदेश भी समझ सकते हो। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का और उपनिषदों का सार है। वेद उपनिषद यही कहते हैं हमें कि इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन, यही क्या है? अनुशासन है। एवं उपासितव्यम एवं चा ऐतव्यम उपास्यव्यम, यही उपासना है, यही धैर्य है, यही धैर्यता है, और यही जीवन की मूलभूत इकाई है। तो संसार की सारी चीजों पर यहां विचार करने के लिए एक गुरु अपने शिष्य को क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है, आदेश समझ लीजिए, आदेश दे रहा है कि जीवन के नए पथ पर। देखिए, विवाह के उपरांत जब आप किसी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, शिक्षा के बाद जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ने के पथ पर चलेगा, और जिस मार्ग पर आपने प्रवेश किया है, जिस मार्ग पर आपने अपने पथ आगे बढ़ाए हैं, अपने पैर पद आगे बढ़ाए हैं, उस मार्ग पर आप लोगों को क्या करना है? आगे विचार करके, बहुत संभल करके चलना है। तो ये अनुशासन यही हमें सिखाता है। देखें, अब यहां पर कुछ शब्द हमारे जो दिए हुए हैं वो हमारे व्याकरणात्मक टिप्पणी के आधार पर है। सबसे पहले तो यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यण संधि का योग बन रहा है, यण संधि का है। कर्माणी जो बना हुआ है तो कर्मम कर्मे कर्माणी, अर्थात हमारा जो बना हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद है। कौन सा है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन पद है, बहुवचन पद है। तो ऐसे अनिंदनीय कर्मों को नहीं करना है। एक कर्म नहीं है, कर्माणी है, बहुत सारे कर्म हैं, ठीक। और रूप आप देख लिए, फलम फले फलानी, तो कर्मम कर्मे कर्माणी, कर्मम कर्मे कर्माणी दिया हुआ है। कर्माणी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एक वचन में आ जाएगा, ये द्विवचन में आ जाएगा, और ये बहुवचन में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब बात करें हम तो तानी, तानी कहां बनेगा? तत्ते तानी, तत्व ते तानी, ये हमारे रूप चलेंगे, ये भी बहुवचनांत पद है। सारी चीजें यहां बहुवचन। सेवितव्यानि, ये भी हमारा बहुवचनांत पद है। सारी प्रथमा के बहुवचन। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीया समान चलेगा, ठीक। नो इतराणी, इतराणी में भी प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन। सीधी सीधी बात। यानी अस्माकम, यानी अस्माकम, यहां पर भी हमारी यण संधि लग जाएगी। एक बार देखें,
यान्य यान्यस्माकम अस्माकम यान्यस्माकम। ठीक, अब यहां बात करें हम यानी प्लस अस्माकम, यान्य प्लस अस्माकम, देखें ठीक है ना। अब यहां देखें यण संधि है, ये कोई अणची के रूप में हमारा लग जाएगा तो ना आधा हो जाएगा और ई हमारा बाहर आ जाएगा, अस्माकम जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहां ई के स्थान पर यण संधि क्या कहती है हमारी, ई उ ऋषि और लिरी। ठीक, ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या होगा, या हो जाएगा। अब या हो जाएगा तो ना हमारा आधा हो जाएगा और या हमारा आधा हो जाएगा, देखा जरा। और अस्माकम का आ इसमें जुड़ जाएगा और आधा शाह और मां और का जुड़ जाएगा, सीधा सीधा है, साधारण बन गया। अब यहां यण संधि उन्होंने दी, अब यण संधि के बाद सुचरितानी प्रथमा का बहुवचन, तानी फिर बहुवचन, तोयोपास्यानी, यहां गुण संधि हो गई है, यहां गुण संधि हो गई, तोया और उपास्यानी, तोयोपास्यानी, देखा जरा गुण संधि। इन पदों को अलग अलग करना आपको भी बहुत जल्दी सीखना है, याद रखिएगा। अगर ये पद आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहे हैं इसीलिए इनको अलग अलग कर रहे हैं। अभी इनको शब्दार्थ, एक एक शब्दों का अर्थ बतलाएंगे शब्दार्थ में, तो सारी चीजें आपको समझ जाए। अभी तो मैंने केवल इसका थोड़ा सा मोटे तौर से इसका अर्थ इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि पढ़ना हमको क्या है। ठीक, और पैराग्राफ क्या है हमारा, पैराग्राफ में वर्णन किसका है, वो सारी चीजें इसमें आप हम केवल मोटा अंदाज आपको बतलाया है। ठीक, लेकिन अभी आपको एक पूरा अच्छे से व्याख्या और विश्लेषण के साथ नहीं, अभी आपको एक एक शब्दों का शब्दार्थ मिल जाएगा और जब शब्दार्थ मिल जाएगा हमारी समस्या समाधित हो जाएगी। जिस चीज लगता है बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, ये तोयोपास्य, देखिए तोया, तोया प्लस उपास्यानी, उपास्यानी ये दिया हुआ है, तोया प्लस उपास्यानी दिया है कि नहीं दिया। अब यहां आ प्लस उ, आ प्लस उ हो गया, आ के बाद उ आता है तो ओ बनता है, क्या बनता है, पूछो क्यों, क्यों बनता है वो, इसके लिए गुण संधि कहती है। गुण संधि कहती है कि आ के छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ दो में से कोई आता है तो ओ बन जाता है, ये हमारी गुण संधि कहती है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर यहां पर छोटी ई या बड़ी ई आती तो ए बन जाता, ये गुण संधि का नियम कहता है। तो यहां तो ओ आया है ना, उ आया है, उ आया है तो ओ हो जाएगा कि नहीं होगा। और जब ओ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तोया, देखें ये तोया लिखा था तो बड़ा आ था तो यहां आधा हो जाएगा क्योंकि बड़ा आ में से आ निकाल लिया है मैंने। ठीक, और जब आ निकल गया है तो ये हो गया। अब यहां प्लस का चिन्ह लगा दो और यहां पर ऊ निकल चुका है तो पास्यानी जोड़ दो, सीधे सीधे पास्यानी। इतना बस आपको क्या कर देना इसमें रख। अब ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा बताया जरा, तोयो बनेगा कि नहीं बनेगा, और तोयो और पास्यानी, सीधा सीधा पद हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहां पर क्या दिक्कत हुई बताइए, तोया जो रूप बना हुआ है आप लोगों ने तो अहम माम मया बना है ना, अस्मद और युष्मद के रूप देखे हैं, तो अस्मद और युष्मद के रूप देखे होंगे अगर, तो युष्मद के रूप में देखा होगा त्वम, त्वाम, तोया, त्वम त्वाम तोया। जैसे अस्मद में चलता है अहम माम मया, अहम माम मया मह्यम, इस प्रकार से रूप चलते हैं कि नहीं चलते। अब यहां चलेगा त्वम त्वम त्वया तुभ्यम, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये जो त्वया है ये तृतीया विभक्ति का लगा हुआ है एक वचन त्वया। ठीक, प्रथमा विभक्ति तोयोपास्यानी, जो तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तृतीय विभक्ति का जो रूप है और कारक चिन्ह है हमारे वो क्या है, से के द्वारा, तुम्हारे द्वारा उपास्यानी नो इतराणी। ठीक, इस प्रकार से इतराणी में फिर वही अथ देखें अव्यय है, यदि ते कर्म विचिकित्सा हुआ वित्त विचिकित्सा हुआ स्यात्, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई हमारी संधि नहीं है। ये जो बहुवचनांत पद है यद के रूप लिखे हैं, यद के। ठीक, देखें जरा, आपने देखे होंगे अगर ये बहुवचन पद कैसे हो गया, जैसे सह तौ ते,
देखिए जो ऐसे पदों को ले रहे हैं आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि जो बिल्कुल सरल हैं, जो आपको आते हैं। सह तौ ते आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब यहां पर अगर ये हमारा क्या है, एतद के रूप है। अब यहां अगर हम किम के रूप करें, कह, कौ, के। अब यद के रूप चला दो, यद, यद माने जो, ठीक, यद मतलब जो, तो यह, यौ, ए आ गया, ए आ गया ना बहुवचनांत पद, और बहुवचनांत पद आ गए तो ए तत्र ब्राह्मणाः, ये बहुवचन लग गया। ए की वजह से यहां भी ब्राह्मणाः बहुवचन पद लगा। देखिए जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा क्रिया वैसी कर्ता, तो कर्तृपद होता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। अब यहां उन्होंने बताया शमर्षिणाः युक्ता युक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः शिव यथा ते तत्र वर्तेरन, वर्तेरन, ठीक, वर्तेरन यहां सत्रि प्रत्यय हो जाएगा, वर्तेरन, तथा तत्र वर्ते था, ठीक, वर्ते था, एस आदेशा एस उपदेशा ऐशा वेदोपनिषद, यहां पर भी हमारी गुण संधि है, वेद धन उपनिषद, वेद प्लस उपनिषद और तो वेदोपनिषद। एतद अनुशासनम, यहां व्यंजन संधि है, आ मिल गया है। एवं उपासितव्यम, एवं चा एतद उपास्यम, यहां पर वृद्धि संधि भी हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं कि देखिए संधि की वजह से जिन्हें हम, और देखिए हम आपसे बार बार क्यों कहते हैं कि थोड़ा सा संधि जरूर सीख लीजिए। मैं तो पढ़ाऊंगा व्याकरण में, जब पढ़ाऊंगा आपको तो व्याकरण के पोर्शन में, लेकिन मैं यहां पर भी आपको कम से कम 60% व्याकरण प्रदान कराता हूं, तो वो जरूर ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। अगर व्याकरण आपको, व्याकरण में मूल रूप से प्रकृति, वो प्रत्यय, उपसर्ग और हमारे कारक, और इसके बाद संधि और समास, इतनी जरूर हमें बहुत सारी चीजों को सीख लेना चाहिए। इतने से 70% हम हल कर ले जाते हैं अर्थ को, ठीक। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, इसी पर अभी विचार बहुत सारा होना है। ये तो केवल और केवल आपको एक पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्या है समझाया है कि ये पैराग्राफ में उन्होंने कहा क्या है। आगे देखते हैं इसी के क्रम में। देखिए शब्दार्था, शब्दार्था दिया हुआ है, शब्दार्था में भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ठीक। क्यों? क्योंकि एक शब्दार्थ नहीं है, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, बहुत सारे शब्दार्थ में बहुवचनांत पद, जैसे रामः रामौ रामाः, ठीक। अब एक राम होगा तो रामः लगेगा, दो राम होंगे तो रामौ लगेगा, और जब बहुत सारे राम हो जाएंगे तो रामाः लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रामाः। तो साधारण सी बात है कि एक यहां शब्दार्थ नहीं है, शब्दार्थः, शब्दार्थौ, शब्दार्थाः। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहां पर बहुत सारे शब्दार्थ। अब मैं आपको बतलाता हूं, पैराग्राफ में आपने आपके सामने बुक देखिए, अगर आपने बुक नहीं रखी तो फिर आपसे कह रहा हूं कि जरा बुक जरूर रख ली, क्योंकि अब वो शब्दार्थ हमको सीखना है और आपको क्या करना है, आपकी बुक में भी लिखे होंगे, जो आपकी बुक में ना लिखे हों उनको यहां से पूरा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितना, अब ये आप लोगों ने देखो श्रवण, वाचन और पठन, लेखन, ये 4 प्रकार के हमारे भाषा कौशल होते हैं। शिक्षा शास्त्र के आधार पर पढ़ने के लिए ये हमें 4 कौशलों का उपयोग हमेशा रखना चाहिए। अगर उद्देश्य की प्राप्ति करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो साधारण सी बात है कि 4 कौशलों पर हमें अपनी शिक्षा को केंद्रित करना ही पड़ेगा। पहली बात तो श्रवण, अच्छे से सुनना है। दूसरा वाचन, जो हमने बोला है उसको वाचन करना है, बोलना है उसी को जो बोलते हैं। मैं आपसे क्यों कहता हूं बार बार कि जो मैं बोल रहा हूं शब्दार्थ, जो शब्द धातु रूप बोलते हैं, गा करके बोले या हम रो करके बोले, आपको सो करके पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, आपको आना चाहिए। समझ रहे ना? मेरा मकसद ये नहीं है कि आप, मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, मेरा उद्देश्य ही केवल कि आपको आ जाए, मतलब मेरा समझ लीजिए कि सब कुछ पूरा हो गया। मुझे आपसे मतलब है, मुझे दुनिया से मतलब, कौन क्या कहेगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, गा करके पढ़ाते हैं, नाच करके पढ़ाते हैं, रो करके पढ़ाते हैं ना, हमारे विद्यार्थियों को समझ में आए, बस हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थी अच्छे से उसको समझ जाएं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं किसी की, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा लगे कि ना मैं गा करके पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ा रहा हूं, तो इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता ना? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि छात्र हमारा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, छात्र को वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। अब देखें शब्दार्थ पर लिखा हुआ है अनवद्यानि, लिखा है सबसे पहले क्या लिखा है? अनवद्यानि। अनवद्यानि क्या कहता है? अनिंदनीय,
मैंने जैसे कि बताया था कि ऐसे कर्म हमें नहीं करना है जो हमारे निंदनीय हो, हमें अनिंदनीय कर्म को करना है, ऐसे कार्य को करना है जो अनिंदनीय हो, जिनकी समाज में अवहेलना ना की जा सके, समाज जिस पर उंगली ना उठा सके। समाज में ऐसे कर्म करना है जो जहां भी पहुंच जाए ये कहें कि इसके द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है। समझ, सीधी सीधी बात है। ठीक, फिर लगा इतराणी। इतराणी का मतलब होता है दूसरों। दूसरों को हमें क्या है, ऐसा कार्य नहीं करना है कि दूसरों को हमारे द्वारा परेशानी हो। सुचरितानी, हमें सत्कर्मों को करना, हमारे द्वारा सत्कर्म होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। ठीक, लिखा हुआ है उपास्यानी, उपासना की योग्य ऐसे कर्म अगर हमें उपासना करना है और उपासना हमारे हृदय में जाग रही है, हमें व्रत उपवास करना है, किसी देवता की आराधना करना है तो करिए, बेशक करिए, बिल्कुल करें, लेकिन अपना कर्म भी करिए। और कर्म है हमारा क्या, पहले अध्ययन करना, इसके बाद आप सारे कर्म करते चलिए। फिर लिखा है वृत्ति विचिकित्सा, व्यवहार के विषय में संदेह, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करना है कि किसी को आपके व्यवहार के विषय में क्या है, संदेह प्रकट हो। आपका व्यवहार क्या है, वो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा, कैसे कि कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब सीधा है कि आपके सामने सामने कुछ मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे कहेंगे अरे बहुत गड़बड़ है वो, अरे ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा कभी, अरे क्या व्यक्ति है, मैं ऐसा व्यक्ति तो देखा ही नहीं है मैंने कभी। तो बाहर पीठ पीछे जाकर के, आपके पीछे जाकर के आपके बारे में कुछ और चर्चा करना, आपके मुंह पर आकर के आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना, ये ऐसे आपके व्यवहार में संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जो आपको स्पष्टता, अगर सत्य बोलते हैं आप, सत्यम वद धर्मम चरा, पहले पैराग्राफ में ये दिया है, उन्होंने गुरु ने उपदेश दिया है कि सत्यम वद, सत्य बोल, धर्मम चरा, धर्म के पथ पर क्या कर, विचरण कर। सीधी बात है, अगर सत्य है तो ऐसा संदेह नहीं, जो बोलना है स्पष्ट बोल के आइए, ये गुरु का आदेश है, उपदेश है। और कहा है समर्षिना, विचारशील, सहनशील, आपको विचारशील होना चाहिए, बोलने से पहले आपको क्या करना है, विचार करना है, सहनशीलता भी होनी चाहिए। अगर कभी कोई ऐसी बात आती है, आपसे छोटा है, कभी उससे गलती हो जाती है, सहनशीलता होनी चाहिए। बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, अगर कभी अनजाने में जाने में कोई ऐसी गलती आपसे भी हो जाती है या उनके द्वारा होती है तो सहनशीलता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अनाप शनाप आपके मुख में जो बात आए, जो शब्द आए आपने उनके सामने प्रकट कर दी ना, ये आपका व्यवहार इससे प्रकट नहीं होगा, आपके व्यवहार में अंकुश लग जाएगा, निंदनीय हो जाएंगे आप। अरे वो छोटा सा बालक था, वो छोटे से बालक को ही मार दिया, उसने एक बार भी विचार नहीं किया। और बड़ा अगर बुजुर्ग से आपने अगर अशब्दों का प्रयोग कर दिया, अरे समाज ने अगर देख लिया आपको, अरे देखो तो उसको समझ में नहीं, उसके बाप की उम्र का, उसके पिता की उम्र का है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो ये सारी चीजें विचारशील, सहनशीलता के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये गुरु हमें क्या करता है, जब जीवन के आगे पथ पर चलने की लिए अग्रसित होते हैं तो गुरु हमें ये सारी चीजें बतला रहा है। गुरु उपदेश देकर के ये कह के रह रहा है कि जीवन में बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। सारी चीजें ये नहीं है कि केवल आप शिक्षित हो गए हैं तो आपके लिए बस शिक्षा ही सब कुछ है। अरे एक से एक विद्वान पढ़े हुए हैं, एक से एक विद्वान है, लेकिन अगर उनके अंदर अहंकार आ गया है, उनके अंदर बोलने की शैली नहीं है तो पीछे। और जो ज्ञान थोड़ा सा कम भी है लेकिन उनके व्यवहार कुशल होने की वजह से आज सर्वोपरि है, संसार लोग उनको पूजते हैं। कारण क्या है, कारण गुरु की शिक्षा पर क्या करना, गुरु की शिक्षा पर केंद्रित हुए, गुरु ने जो उपदेश दिया उसको जीवन के पथ पर उतार दिया, वही अनुशासन है। अगर जो जीवन पर्यंत अपने गुरु के दिए हुए वचनों पर चलता है वो व्यक्ति सक्षम रहता है, सरल रहता है, सहज रहता है, जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का सामना करने वाला होता है, संघर्षशील होता है। अगर कहीं पर भी उसको कोई समस्या जाती है तो वह विचार करता है। गुरु ने यह बताया था कि व्यवहार में विचारशीलता और सहनशीलता दोनों होनी चाहिए। अगर किसी को कुछ बोलना है तो विचार करके बोलना है। यहां तक कि तो उन्होंने ये, गुरु ने तो ये भी कहा है कि घर परिवार में भी सारी चीजें विचार युक्त ही बोलना है, सहनशीलता के साथ ही बोलना है। स्वयं यहां तक कि आपकी भार्या हो, आपकी पत्नी हो, और यदि माताएं हैं तो वह अपने पति से जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो करती हैं, उनकी बात कर रहा हूं, सहज रूप से सबकी बात नहीं, यह अनुशासन की बात है। अनुशासन जीवन के पथ में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है।
ये अनुशासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये वही समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कहा युक्ता। युक्ता का मतलब कर्म में लगे हुए, अर्थात अपने कर्मों में क्या होना चाहिए, लगे रहना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद दिया आयुक्ता, स्वतंत्र निर्णय में समर्थ। व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए, अपना निर्णय स्वयं लेने में उसको क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये कहा है कि जीवन का पथ अगर आप चल रहे हैं तो अच्छे बुरे की आपको पहचान होगी। आप प्रतिदिन, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, पढ़ते भी हैं, ट्यूशंस वगैरह देते हैं, आप जिस मार्ग से किसी विद्यार्थी को ट्यूशन देने के लिए उसके घर तक जाते हैं, तो उस मार्ग के बीच में होने वाली समस्त घटित घटनाओं को आपको अवलोकन करने चाहिए। बीच में अगर कोई ऐसी बात आती है तो वहां सक्षम होना चाहिए आपको अपना निर्णय लेने में। अब वहां विचार ना करें कि फोन लगाएं कि भैया आएगा तो भैया ही करेगा निर्णय, पापा आएंगे तो पापा ही करेगा, या मेरा मित्र आएगा तो मेरा मित्र निर्णय करेगा ना। उस मार्ग में आप प्रतिदिन चल रहे हैं, उसका अनुभव आपने किया है, और उस मार्ग में चलते चलते आपको ही आपका निर्णय क्या करना है, स्पष्ट रूप से करना है कि आपका निर्णय क्या है। ये आपको समक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय लेने में आपको क्या है, समर्थ होना चाहिए। ये स्पष्टता का दूसरा दिया हुआ है। इसके बाद अलूक्षाह, क्या दिया है, अलूक्षाह, सरलमति और कोमल। सरलमति, आपका विचार, आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और सहज रूप में होनी चाहिए। यही उन्होंने कहा है अलूक्षाह। अलूक्षा, अलम माने होता है कम, और उक्षाह का मतलब होता है क्या, अलु उक्षा, उक्षा। ठीक, आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपके विचार क्या कहते हैं, आपकी सहनशीलता क्या कहती है, वो निर्मल और कोमल होनी चाहिए। गुरु ये उपदेश दे रहा है, करो। ठीक, धर्म कामाह कर्तव्य परायण, आपको कैसा रहना है, धर्म परायण और कर्तव्य निष्ठ रहना है। अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जीवन का निर्वहन करना है। यह उपदेश गुरु एक शिष्य को कहां जाने से पहले, जीवन के आगे मार्ग पर, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, जीवन को चलाने वाले मार्ग पर जाने से पहले एक गुरु उसके जीवन की मूलभूत इकाइयों को समझा रहा है। फिर वर्तेरन, व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। कैसा व्यवहार करें, कर्तव्य परायण, सरल मति और कोमल हृदय बन करके व्यवहार करें। वेदोपनिषद, वेद रूपी ज्ञान का सार, जो वेद रूपी ज्ञान का सार है वो सारा कुछ यही है, यही जीवन का सार है। वेद हमें यही सिखाता है कि व्यक्ति ने अगर ये चीज कर ली तो उसका जीवन सक्षम हो जाए। कर्म विचिकित्सा, विषय में संदेह, उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह ना होना, कर्म विचिकित्सा। उसमें क्या है, कोई भी आपको संदेह नहीं होने चाहिए। विचिकित्सा, चिकित्सा लिखा ना, तो चिकित्सा का मतलब समझ रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपकी क्या हो गया है, आपके पास कुछ बीमारी है तो उस पर क्या करता है, एक एक रोगाणुओं को, एक एक अणुओं को निकाल करके बाहर कर देता है। बाहर करने का मतलब क्या है, यही है विचिकित्सा। ठीक, और आपके अंदर जो आपने किया है, उचित और अनुचित, अच्छा किया है कि बुरा किया है, उन कर्मों पर आपको क्या है, संदेह, विषय में संदेह, आपको संदेह हो रहा है कि निसंदेह आप उस कर्म को कर रहे हैं। ये सारे विचार आपके अंदर निहित होने चाहिए। ये गुरु का आदेश है। यहां पर समझा भी रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं, आदेश भी दिया जा रहा है। समझ रहे ना, ये सारी चीजें विचारशील है, विचार युक्त है। क्योंकि अगर ये विचार नहीं किया गया तो उन्होंने कहा है कि मानव जीवन उसका नष्ट हो जाता है। मानव जीवन नष्ट होने का तात्पर्य क्या है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे उन्होंने प्रसंग दिया है। प्रसंग क्या कह रहा है, प्रसंग कह रहा है कि पहला कि आचार्य वेदों का अध्ययन कराने के बाद शिष्य को जीवन उपयोगी शिक्षा देता है, जिसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि शिक्षा दी गई है। ये हमारा जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो हमारा अध्ययन है आचार और वेदों का, आचार वेदों का अध्ययन है कि हमें क्या करना चाहिए, शिष्य के जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षा क्या उपयोगी है, उसका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार को क्या करना क्या नहीं करना, यही हमारे लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है सरलार्थ। सरलार्थ के आधार पर शिक्षा, हमारी शिक्षा देता हुआ आचार्य कहता है सरल अर्थ में। देखें जरा, सारी चीजें, वैसे तो अर्थ आप लोगों ने शब्दार्थों को देख लिया है। शब्दार्थों को देखने के बाद ये उन्होंने प्रसंग भी बता दिया है कि आचार्य वेदों, आचार्य हमारे वेदों के आचार्य के आधार पर शिक्षा हमें जीवन में क्या मूलभूत इकाई रखती है, वो सारी चीजें बतलाई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा देता हुआ आचार्य कहता है, कौन
शिक्षा देता हुआ एक गुरु कह रहे हैं, वो शिक्षा भी दे रहा है, अध्ययन भी करा रहा है, पढ़ा भी रहा है। वो ये कह रहा है, शिक्षा देता हुआ आचार्य कहता है कि जो अनिंदनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जो अनिंदनीय कर्म है, जिन पर कोई निंदा नहीं की जा सकती है, जिन पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, ऐसे कर्मों को हमें करना चाहिए। ऐसे कर्मों को हमें करना चाहिए, अर्थात अनिंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए। अनिंदनीय कर्म करने चाहिए, दूसरे नहीं, अर्थात निंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक, जो हमारे सत्कर्म हैं तुम्हें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। हमारे अंदर कितने सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों की ही उपासना करनी चाहिए। साधारण बात करें हम आपसे कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म क्या है? आप अपने सत्कर्मों को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। देखिए, आप प्रातः काल जब उठते हैं, अगर आप उठने के तत्काल बाद जैसे ही आपके बिस्तर से आप उठते हैं, आपकी आंखें बंद हैं, तो आपके मन में अगर विचार आता है कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्थितो गोविंदा प्रातः कर दर्शनम, अर्थात आप प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके इस प्रकार से दर्शन करते हैं, तो ये आपके सत्कर्म है। आपका बड़ा भाग्य है कि आपके अंदर ये गुण विद्यमान है, क्योंकि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर के आगे के भाग में उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है, और कर मध्य सरस्वती, और बीचों बीच आपकी दोनों करतल, दोनों हथेलियों के बीच में सरस्वती का वास होता है, और कर मूले स्थितो गोविंदा, और जो कर का मूल होता है, जहां से ये हमारे हथेलियां निकलती हैं, कलाई जिसे बोल सकते हैं, कर मूले स्थितो गोविंदा, भगवान कृष्ण गोविंद अर्थात यहां हमारे विराजमान होते हैं, विष्णु स्वरूप। तो कर मूले स्थितो गोविंदा प्रातः कर दर्शनम, प्रातः काल हमें दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए। अगर ये आपके अंदर गुण है तो ये आपका सत्कर्म है। ये क्या है? आपके अंदर सत्कर्म है। और अगर आप नीचे जाते हैं, कहां? जैसे ही आप बिस्तर से नीचे आते हैं और बिस्तर से नीचे आने के बाद आप भूमि पर पृथ्वी माता के को स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं, तो ये भी आपका एक सत्कर्म है। प्रातः काल माता पिता को आप अगर प्रणाम करते हैं तो ये भी आपका सत्कर्म है। आप प्रातः काल की वेला के बाद स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या विद्यालय जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर जाते समय अगर आप क्या करते हैं, आपके द्वारा मार्ग में कोई वृद्ध, अगर कोई गरीब दरिद्र व्यक्ति अगर मिलता है, तो अगर आप उसकी सहायता करते हैं तो वो आपका सत्कर्म है। और सबसे बड़ा सत्कर्म तो ये है कि सबसे मीठा बोलना, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। ठीक है ना? तो ये सारे सत्कर्म अगर आपके अंदर हैं तो तुम्हें उन्हीं सत्कर्मों की उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण विद्यमान है, तो समझ लीजिए कि संसार का कोई व्यक्ति आपको क्या नहीं कर सकता है? आहत नहीं कर सकता है, कष्ट नहीं दे सकता। अब बात करते हैं अन्यों की नहीं और दूसरे कर्मों की। आपके अंदर जो अवगुण है उनकी आपको क्या नहीं करना है? उपासना नहीं करनी। अवगुणों की तो वैसे भी कोई नहीं करता है, कोई क्यों करेगा? आप भले सोचें, मान के चलिए कोई अगर अवगुणशील व्यक्ति है, कोई बुरे कर्म करता है, जुआ खेलता है, जुआ साल जानते हैं ना, द्यूत ये कहलाता है जुआ। ठीक, द्यूत क्रीड़ा इसे बोलते हैं, द्यूत संस्कृत में द्यूत बोलते हैं। अगर कोई द्यूत खेलता है, ठीक, द्यूत क्रीड़ा करता है, और कोई मदिरा पान करता है, ठीक, कोई वैश्यागमन करता है और अवगुण अशब्दों का प्रयोग करता है, तो ये सारे हमारे अवगुण हैं। ठीक, बड़ों का सम्मान ना करना, वृद्धों का सम्मान ना करना, अपने से छोटों को प्यार दुलार ना करना, अच्छे से जीवन में ना जीना, किसी से भी अच्छे से व्यवहार ना करना, दुर्व्यवहार की भावना रखना, ये सारी चीजें हमारे किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं? ये हमारे सत्कर्म नहीं है, ये हमारे क्या है? बुरे कर्म है, अवगुण के खान है। ठीक, उनकी उपासना नहीं करना है। फिर यदि तुम्हें उचित अनुचित कर्म के विषय में या व्यवहार के विषय में संदेह हो तो उस विषय में ब्राह्मण विचारशील कर्म में लगे हुए हैं, स्वतंत्र निर्णय समर्थ लेने में सरल स्वभाव वाले और कर्तव्य परायण हों, वे वहां जैसा व्यवहार करें। देखिए, अब बात कर रहे हैं वो कि अगर आपको ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है, सत्कर्म आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपको उस पर नॉलेज नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे कर्म पता हो कि अच्छा है कि बुरा है। कभी कभी ऐसा होता है, अनुभव लेने के लिए बहुत सारे कर्म कर लेते हैं, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है। एक बार क्या है, मैं एक बारात में गया और
बारात में जाने के बाद वहाँ पर कुछ ऐसे थे, परिचय के लोग थे, तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। एक व्यक्ति हमारे साथ के थे और वो कभी भी कोई मतलब लौंग तक का सेवन नहीं करते थे। लेकिन वहाँ के जो मित्र यार थे काफ़ी समय बाद गए थे और काफ़ी समय बाद जाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ये वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आती हैं, तो इन लोगों ने बारात के समय में वो लोग सेवन कर रहे थे उसका। उन्होंने कहा कि नहीं आप भी ले लो, अरे कभी कभी ले लेना चाहिए, हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए। उन्होंने लिया और व्यक्ति का इतनी बड़ी दुर्गति हुई कि जीवन में कोई सोच नहीं सकता कि वो दुर्गति क्या है। ये समझ लिया उसके जीवन का वो अंत समय था, अंत समय ही था और अंत समय हो ही गया। तो ऐसा कोई कर्म, ऐसा अनुभव नहीं लेना है जिस चीज को जो जानते हैं, समाज जानती है कि ये अवगुण है, तो उसमें हमें हाथ ही नहीं डालना है। अनुभव का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हाँ अनुभव लेना है तो ऐसी जगह, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए कि जहां पर आपको बहुत ऊंची बुलंदियों पर जाना है, तो आपको बिजनेस करना है, उसमें अनुभव लो। एक बार बिजनेस नहीं चलेगा लेकिन उससे अनुभव मिलेगा, ये अनुभव लेना है। लेकिन ऐसे कर्मों का अनुभव नहीं लेना। बोले जुआ मैंने कभी नहीं खेला है, जुआ मुझे खेलना है, एक बार अनुभव लेना है, अरे ना, ये क्या अनुभव, ऐसे अनुभव को नहीं लेना है। ठीक, तो अच्छे कर्मों का अनुभव लेना है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, उसका अनुभव लो। एक बार आप गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, लेकिन तीसरी बार सीढ़ी पकड़ जाएंगे, वो अनुभव है। तो अगर अनुचित और उचित कर्म अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि निसंदेह जो विषय में ब्राह्मण होता है वो विचारशील होता है। जो ब्राह्मण है, कर्मकांड पद्धति का ब्राह्मण होता है जो, वह विचारशील होता है। वो सारे विचार और चिंतन मनन करके सरल और सहज भाव से आपके कुछ ग्रहों और उसके नक्षत्र आदियों के योग से, हालांकि देखिए भविष्य संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। अगर भविष्य बताने लगा तो वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। ठीक, वो स्वयं ब्रह्मा ही है, जो विष्णु ही है, जो हमारे त्रिलोकी हैं, वो भविष्य निर्धारण करते हैं। लेकिन हाँ, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वेद शास्त्र पुराण ज्योतिष हमारा ये कहता है कि ग्रह नक्षत्र अगर अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में आते हैं तो वह अपना प्रभाव डालते हैं। और यही हमारे ब्राह्मण देवता जो करते हैं, इस पर विचार करके उसका अनुकूल और उसका जो कुछ भाव निकलता है वो हम आपको बतलाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि 99% लगभग वो हमारा सटीक भी होता है। तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये विचार भविष्य वक्ता जो भविष्य की बात करते हैं ये होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ना भविष्य बोल दिया तो मतलब ऐसा होगा, कभी नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति के प्रतिदिन जिह्वा पर एक बार सरस्वती, वैसे तो सरस्वती का वास कंठ में हमेशा रहता है। ठीक, क्योंकि अच्छा कर्म भी वही करवाते हैं और बुरे कर्म भी वही करवाते हैं। बस फर्क इतना है कि आपकी सूझबूझ अच्छे कर्म करना चाहती है कि बुरे कर्म करना चाहती है। ईश्वर आपके अच्छे समय में भी साथ रहता है, बुरे समय में भी साथ रहता है, और उसका परिणाम बाद में ऊपर देता है कि बेटा साथ में तो दोनों जगह रहा हूं, लेकिन मैं आपका विवेक देखना चाहता था, क्योंकि मैंने आपके अंदर एक बुद्धि नामक क्या है, ट्रांजिस्टर फिट किया है, जो सोचने और समझने की आपको शक्ति प्रदान करता है। तुम्हें नहीं पता क्या ये गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ था लेकिन मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांजिस्टर फिट है जो बुद्धि की, आपकी गति को रोकने की और चलाने की क्षमता रखता है। आपने नहीं सोचा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, वो परिणाम मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो ब्राह्मण आपके विचारशील बातों को क्या करता है, स्पष्ट करके आपके समक्ष रखता है। स्वतंत्र निर्णय में समर्थ होता है, सरल और स्वभाव वाले कर्तव्य परायण हों, वे वहां जैसा व्यवहार करें उस प्रकार का व्यवहार हमें कर लेना चाहिए। आगे देखेंगे, उसी के क्रम में चल रहे हैं, सरल अर्थ में देखें, कहा है उन्होंने कि तुम्हें भी उस विषय में वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा ब्राह्मण आपको निर्देश दे आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, फिर वैसा व्यवहार हमें क्या है, करना चाहिए। साधारणतः यह आज्ञा है। अब गुरु कह रहे हैं ये आज्ञा है मेरी, ये ना समझना कि मैं उपदेश दे रहा हूं, आप इस कान से निकालो, इस कान से बस बाहर करो। मेरी आज्ञा है, ये करना ही है, तुम्हें ये करना है। तो यह उपदेश भी है, ये मेरा उपदेश भी है, यह वेद रूपी ज्ञान का सार है जो मैंने तुम्हें बताया है। ये वेदों और उपनिषदों का एक सार आपके समक्ष क्या किया है, प्रकट किया है। अब बात करते, यह शिक्षा है, इसकी उपासना करनी चाहिए। यह शिक्षा है और इसकी क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। यह ही उपासना के योग्य है।
यही उपासना के योग्य है, जो हमारी शिक्षा है, अर्थात ऐसा व्यवहार ही करना चाहिए, इसके अलावा दूसरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं, बोले विशेष क्या है। देखिए ये तो सरल अर्थ था, विशेष इन्होंने कहा मुख्य रूप से इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, तो बोले मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, इसकी शिक्षा यहां दी गई है। सदा श्रेष्ठ लोगों का ही अनुकरण करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, श्रेष्ठ लोगों के साथ हमें क्या करना, रहना चाहिए। देखें आगे, हाँ अर्थ को समझ लिया। अर्थ के बाद अब दिया हुआ है उन्होंने हमारे पाठ से संबंधित कुछ हमारी संधि पद, संधि पद हैं कुछ, देखिए इसमें, तो इन संधियों को हल करते हैं और अच्छे से तरीके से देख लेना है कि कहाँ कौन सी है। देखें ये जो संधि पद दी हुई, यहाँ संधि का विच्छेद दिया हुआ है। पहली बात तो इनकी हमें ये जानना है कि इसमें संधि कौन सी है, फिर इसके बाद ये जानना है कि ये हुआ कैसे है। क्यों क्यों साधारण मैंने बोले कि सर आपने बता तो दिया है कि इसमें ये संधि है, संधि है, संधि है। अगर मैंने बता दिया, आप अगर सक्षम हो, बनते हो, तो आप मुझसे पहले करके बताएं, आप मुझसे पहले करें, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। आप करते जाइए कॉपी में, ठीक, लेकिन कमेंट में आप जरूर लिखते जाइए कौन सी संधि है, ये जरूर लिखते जाइए, पहले में कौन सी संधि है, दूसरे में कौन सी संधि है। इस प्रकार से जल्दी आप करें, इधर मैं करूंगा उधर आप करेंगे, ठीक, श्रवण भी करते जाना है। चले देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यानी अनवद्यानी, यानी प्लस अनवद्यानी, यानी प्लस अनवद्यानी, यानी प्लस अनवद्यानी दिया है ना। अब देखें यहां पर पहले पद में ई है और यहां आ है, तो यहां लगेगा हमारा कौन सी, यण संधि। कौन सी संधि लगेगी, यण संधि लगेगी। यण संधि का सूत्र कौन सा होता है, इको यणचि। कौन सा सूत्र होता है, इको यणचि। अब इको यणचि सूत्र क्या कहता है, जरा ये देख ले, ई उ ऋषि लिरी, ये हमारी चार स्वर है यण संधि में। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, लिरी के स्थान पर ला। अब बात करते हैं कि यहाँ जो यण संधि ने हमें निर्देश दिया है ये किस प्रकार का दिया है। तो पहले पद में देखें यान लिखा हुआ है, यान, नी था तो नी में से हमने क्या निकाल लिया, ई को निकाल लिया। अनवद्यानी, क्या लिखा है, अनवद्यानी, अनवद्यानी लिखा है ना। अब अनवद्यानी जब लिखा है तो ई के स्थान पर या कर देंगे, ई के स्थान पर या हो गया और यहां यान हो गया, यहां अनवद्यानी हो गया, हो गया या अनवद्यानी। अब यहां से थोड़ा सा समझेंगे कि जो या है ये पीछे आ है, तो अगर ये आ इसमें मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा। चलिए पूरा कर दूं क्या, और यहां जो ना है तो ये आधा हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ना को आधा कर दिया और या को पूरा कर दिया। अब जब आ तो इसमें मिल गया ना, अब केवल हमारा बचा हुआ है ना वद्यानी। ये हमारा यहां पर क्या बन गया है, एक शब्द का निर्माण हुआ, और यानी अनवद्यानी बराबर यान्यवद्यानी, यान्य नवद्यानी बन गया है कि नहीं बन गया। और जब ये पद बन गया है तो अनिंदनीय कार्य, अनिंदनीय कार्य इसका अर्थ निकलेगा, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपकी, इसमें होगी यण संधि। कौन सी, यण संधि, यहां आप लिख सकते हैं इसमें यण संधि, ये यण संधि हो गई। अब बात करते हैं हम आगे, दूसरा दिया हुआ है यान्य अस्माकम, यान्य अस्माकम, यहां पर भी सेम कंडीशन, यानी प्लस अस्माकम, यानी प्लस अस्माकम बनेगा कि नहीं बनेगा। देखें इसमें केवल ना को क्या करते हैं हम, हलंत कर देते हैं, ई को इसमें से निकाल लेते हैं। अब यहां अस्माकम दिया हुआ है, अस्माकम आ गया। अब ई के स्थान पर क्या करें, या कर देते हैं। अभी देखिए मैंने बताया ना यण संधि,
ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, लिरी के स्थान पर ला। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि संधि हमारी, इसमें भी यड़ होगी। सूत्र तो आप लोगों को पता है, इको यड़ची होता है। ठीक, ई के स्थान पर या, तो यहाँ हमारा ना रहेगा और अस्माकम यहाँ जुड़ जाएगा, अस्माकम। इतना तो आपको समझ में आ गया। आ को फिर इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बनेगा यान्य। आ इसमें जुड़ गया ना, अब यहाँ केवल आधा सा और मा और कम जुड़ा हुआ है, यान्य अस्माकम। आ गया कि नहीं आ गया, यान्य अस्माकम। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ यण संधि और यहाँ यण संधि दोनों की क्या है, यहाँ आ था, यहाँ आ है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। चले आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे दिया हुआ है तोयोपास्यानि। क्या दिया हुआ है, तोयोपास्यानि, तोयोपास्यानि। वैसे अभी बता चुका हूं इसमें कौन सी संधि रहेगी हमारी, गुण संधि। कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि। तोयोपास्यानि देखें, त्वया प्लस उपास्यानि, त्वया प्लस उपास्यानि। इसमें बड़ा आ हो गया और इसमें उ हो गया, दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे। ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्वय प्लस ओ प्लस पास्यानि, पास्यानि। ओ को इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा तोयो। क्या बनेगा, तोयो, और पास्यानि जुड़ जाएगा। तोयोपास्यानि गुण संधि हो गया। इस पर देखिए, इसका सूत्र नहीं लिखा मैंने, सूत्र लिखे दे रहा हूं और नियम आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आदि गुणा नियम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बताया था जस्ट इसके पहले कि छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर उ आता है तो ओ बनता है, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आती है तो ए बनता है। यह अभी बता चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा हूं। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है युक्ता आयुक्ता। क्या दिया हुआ है, युक्ता आयुक्ता। युक्ता और आयुक्ता में युक्ता प्लस आयुक्ता तो क्या हो गया है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, विसर्ग रूपा, या यहाँ रलोपा कह सकते हैं। विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ, रलोप संधि, रलोप, रलोप कह सकते हैं या सीधा कहते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा होता है ऐसे, युक्ता प्लस आयुक्ता, आयुक्ता। ठीक, युक्ता प्लस आयुक्ता। अब यहां विसर्ग का लोप हो जाएगा तो रलोप। पहले तो देखो विसर्ग का लोप कैसे करना है, तो युक्ता में यहां हो जाएगा विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से सा से सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, फिर रा हो जाए, रू हो जाएगा, फिर रा हो जाएगा, रा को होगा लोप, तो रलोप संधि हो जाएगी और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा युक्ता आयुक्ता बन जाएगा। ठीक, ये हमारी विसर्ग संधि। एस आदेशा, एषः आदेशा, इसमें विसर्ग संधि, सेम कंडीशन, विसर्ग का सीधा लोप। वेदोपनिषद, हाँ जरूरी देखें इसको, वेदोपनिषद गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। वेदोपनिषद, वेद धन उपनिषद, वेद प्लस उपनिषद, वेद प्लस उपनिषद हो गया तो यहां आ हो जाएगा और यहां उ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। और गुण संधि आपको बता दिया हूं अभी नियम, आदि गुणा, आदि गुणा और अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। ठीक, ये हो जाएंगे। तो वेद, वेद में से क्या निकल गया है, छोटा आ निकल गया है। ठीक, तो यहाँ ओ आ जाएगा बीच में, प्लस उपनिषद का ऊ चला गया तो पा निषद, पानिषद।
अब यहाँ ओ की मात्रा इसमें लगेगी तो हो जाएगा वेदो, और प जुड़ जाएगा वेदोपनिषद, वेदोपनिषद बनेगा कि नहीं बनेगा, वेदोपनिषद। तो यहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। अब लिखा है चा एतद उपास्यम, देखें यहां हो जाएगी वृद्धि संधि और यहां हमारा सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो वृद्धि संधि लिखा है इसमें, वृद्धि संधि। ठीक, यहां व्यंजन आ जाएगी हल, हल संधि, यहां कौन सी हल संधि हो जाएगी, देख लें जरा। दोनों संधि होंगी तो प्लस में भी लिख सकते हैं, वृद्धि प्लस हमारी हल संधि, दोनों है। चा प्लस एतत् प्लस उपास्यम, उपास्यम। यहां लगेगा सबसे पहले वृद्धि लगा लो, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में सूत्र रहेगा वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ये सूत्र लगा दिया। अब सूत्र क्या कहता है वो भी जरा देखना जरूरी है। सूत्र क्या कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर क्या आ जाए, ए या आई, ए या आई आए तो क्या बनता है, आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो क्या बनता है, औ बनता है। ये हमारी वृद्धि संधि कहती है। वृद्धि संधि के आधार पर देखें यहाँ आ के बाद ई आता है, तो यहाँ देखें यहाँ छोटा आ है और यहाँ ए है। छोटा आ के बाद ए आ गया, छोटा आ के बाद ए आ गया, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आई। और जब आई बन जाएगा तो देखो कोई दिक्कत है क्या, आई बन गया। अब चा में से आ तो निकल गया है ना, तो हलंत हो गया, आई बीच में आ जाएगा और ए तत् में से तत् बचेगा, केवल क्या बनेगा, तत् बचेगा। ठीक, अभी ऊपर इस साइड की बात नहीं कर रहा हूं, यहां केवल कर रहा हूं। आई की मात्रा इस पर लगा दो, आई की कितनी मात्रा होती, 2, और ता जो है वो ता ऐसे हो जाएगा, चैतत बन गया। अब यहां हम लिख देते हैं क्या, उपास्यम, उपास्यम, यहां उपास्यम लिख गया। अब यहां से हमारी हो जाएगी कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि प्रारंभ होगी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो गई। अब यहां देखें ता वर्ग के बाद देखिए कोई स्वर आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधि होने वाली है वो हमारी होगी जसत्व संधि। कौन सी, जसत्व संधि। अब जसत्व संधि क्यों होगी वो यहां पर आपको बताते हैं। जसत्व संधि देखिए, ता वर्ग है, अपने ही वर्ग के ता था दा धा ना। जसत्व संधि का मतलब होता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कोई भी वर्ग है, ता यहाँ ता वर्ग, चा वर्ग, ठीक, का वर्ग, पा वर्ग, कोई भी वर्ग हो जाए, इनके जब बनेंगे ता था दाधा ना, चा 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 का चा टा ता पा, ठीक, और का खा गा घा अंगा, ता था दाधा ना, ठीक, पा फा बा मा, का खा गा घा अंगा। तो ये हमारे पूरे क्या है, वर्ण है, स्पर्श व्यंजन। उसके आधार पर उन्होंने तीसरा वर्ण जो है, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर, यहाँ ता है ना, ता वर्ग का परिवर्तन कर दो दा में, तो यहां बन जाएगा चै तद, चैतद उपास्यम, उपास्यम। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो ऊ है वो इसमें जुड़ जाएगा, चैतदुपास्यम, चैतदुपास्यम बन गया, चैतदुपास्यम। तो यहां पर कौन सी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत भी आपकी आ गई जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र और आपको बता दे रहे हैं, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी हो गया। तो झलों के स्थान पर जस आदेश हो, झस परे रहते। ठीक, ये संधियां समझ में आई। थोड़ा सा भाव विभोर हो जाता हूँ, गंभीर हो जाता हूँ पढ़ाते समय, तो ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा, आप ये ना सोचा करिए कि ना सर पढ़ाते रहते हैं और थोड़ा सा बोर सा महसूस। देखिए ये संधि है, संधियों के बीच में आपसे थोड़ा सा मजाक कम करता हूँ, बाकी मैं भी खुश मिजाज हूँ, आपकी तरह ही रहता हूँ।
ठीक। लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। संधि चैप्टर एक ऐसा है, ये हमारी एक तरह से ऐसा कह सकते हैं जड़ है। संधि क्या है? हमारी जड़ है। अगर इस जड़ में थोड़ा भी माइंड इधर उधर डाइवर्ट किया ना तो समझ लो कि गड़बड़ हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता है। इसलिए संधि का टॉपिक आया तो संधि पर चर्चाएं थोड़ा गंभीरता के साथ करता हूं कि हाँ यहाँ सूत्र लगते हैं। सूत्र का एक नियम ही अगर हमारा क्या हो गया, इधर से उधर हुआ, एक वर्ण ही हमारा इधर से उधर हुआ, मतलब पूरी संधि बेकार। जैसा आप उसमें मैथ्स वगैरह में सॉल्व करते ना, एक डिजिट आपकी अगर गलत हुई पूरे सवाल का क्या है आंसर ही गोल हो जाता है। फिर उसको दोबारा से क्या करना पड़ता, लगाना पड़ता। तो ये संधि जो है, ये संधि हमारी सूत्रों पर, आपको मैं बता दूं संस्कृत व्याकरण पूरी हमारी क्या है, सूत्रों पर आधारित है। और आपको पता भी है, ये आप लोगों को ज्ञात भी होगा, द्वादश कक्षा में आप लोग आ गए हैं तो आपको ये पता भी होगा कि पाणिनि व्याकरण जो हमारी है, पाणिनि जी की व्याकरण वह सूत्रबद्ध है, सूत्राकार है पूरी। ठीक, लगभग 4000 हमारे अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। ठीक, और 5000 लगभग वार्तिक सूत्र है हमारे कात्यायन के। तो लगभग ये मान के चलिए कि 9 साढ़े 9 हजार हमारे पूरे सूत्र पढ़ते हैं लगभग में। अभी इनकी गणना चलती है, एग्जैक्ट तो नहीं है। ठीक, कई 900 ये बताते हैं 3969, कई एक बताते हैं 3978। तो सब अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं, लेकिन लगभग में आजकल प्रश्न आता है तो उसी के आधार पर लगभग 9000 साढ़े 9000 हमारे सूत्र हैं। तो पूरी व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित की उठाए तो उसमें भी है, बहुत सारे सूत्र हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक तरह से ये मैथमेटिक्स के आधार पर ही चलती है। ठीक, आपको तो मैं काफ़ी कुछ शॉर्टकट में बता देता हूं ताकि किस काम भी हो जाए और ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी ना आए। तो इस थोड़ा सा समझिए इस बात को। ठीक, चले आगे देखेंगे। संधि तो आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक, कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। इसके बाद दिया हुआ है पद परिचय। क्या दिया है? पद परिचय। पद परिचय जानते हैं पद क्या है? एक शब्द का निर्माण करना पद होता है। एक शब्द का निर्माण करना क्या होता है? एक पद कहलाता है। और उसी पद का परिचय देने के लिए यहां कहा है, लेकिन वो शब्द रूपों में है। ठीक है ना? तो शब्द रूपों में एक शब्द का क्या करना है? परिचय देना है। परिचय कैसे देना है वो देखना है। ठीक, यहां शब्द रूप पर आधारित, यहां कहा भी गया है कि शब्द रूप पर हमारे पद परिचय। एक शब्द का निर्माण हुआ है तो हमें उसकी मूल शब्द को भी जानना है, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है ये भी जानना, उसमें उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है। तो ये पूरा परिचय है, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? अपना नाम बता देंगे। जैसे मैं बता दूं मेरा नाम पंकज तिवारी, बस हो गया इंट्रोडक्शन। अरे अपना पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, है? पूरा नाम बताइए आप कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में देनी पड़ेगी। वही हमारा क्या होता है? ये पद परिचय होता है। यहाँ पूरा परिचय हमें देना पड़ेगा एक शब्द का। एक शब्द का पूरा परिचय देने के लिए क्या क्या करना है वो इसमें बताया गया है। समझ रहे ना? तो पूरे परिचय साधारण देखिए, इसके मूल प्रकृति शायद आपने अगर देखा हो तो पहले पार्ट में मैंने ये सारी चीज़ें बतलाई भी है आपको कि प्रकृति प्रत्यय मूल प्रकृति क्या होती है। किसी भी मूल चीज़ को पकड़ने के लिए उसकी जड़ तक जाना होता है। जैसे एक पेड़ की बात करें तो उसकी नीचे की जड़ ही उसकी मूल होती है, जिससे कि वो क्या है, बना हुआ है पेड़, वही उसका मूल होगा। और जब वो मूल होगा तो वही हमारे लिए क्या होगा? विशेष होगा। वो विशेष होगा तो इस शब्द रूपों पर आधारित होते हैं। आधारित होने की वजह से जैसे पहले रहेगा कर्माणि, क्या रहेगा? कर्माणि। अब जो कर्माणि हमारा शब्द बना हुआ है, ये शब्द कहां से बना है, इसके रूप चले हैं, तो ये कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है, ये हमें इसमें क्या करना चाहिए? अलग अलग करने का मतलब ही है पद का परिचय। देख ले, कर्म इसमें हमारा मूल शब्द रहेगा। क्या रहेगा? मूल शब्द रहेगा। इसमें विभक्ति की बात करेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति का रहेगा। और वचनों की बात करें तो ये हमारा बहुवचन का रूप रहेगा। अब कोई पूछे कि ये क्यों रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, तो आपको मैं बता दूं, कर्म शब्द के रूप जो हमारे चलेंगे फल के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में चलेंगे। देखें, जैसे ये लिखा फलम, फले, फलानी, यहां लिखा कर्मम, कर्मे, कर्माणि। तो देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन,
क्या दिक्कत है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये देखिए इसमें उन्होंने मूल शब्द कर्म हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई, बहुवचन का रूप हो गया, तो इसका परिचय हो गया। जैसे कोई पूछता है आपसे कि कर्माणी का परिचय दो, तो कर्म शब्द है और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है, यही इसका परिचय है। अगर ज्यादा और कोई पूछता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो बोल सकते हैं सुबंत प्रत्यय लगा है। कौन सा? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय लगे हैं सुबंत के, शब्द रूपों के प्रत्यय लगे हुए हैं। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सु और जस। कौन सा प्रत्यय लगा है? जस प्रत्यय लगा है। ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा आप लोग इनसे दूर हो। जो हमारे सुबंत प्रकरण में जो शब्द रूपों में प्रत्यय लगते हैं उनकी संख्या 21 होती है, धातु रूपों में जो प्रत्यय लगते हैं उनकी संख्या 18 होती है। सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओ सुप, ये हमारे 21 प्रत्यय होते हैं शब्द रूपों के। और धातु रूपों की बात करें तो उसमें हमारे होंगे 100, वो होंगे टिप तस जी सिप थस था मिप मस मस ता ताम झा था सा थाम ध्वम इड वही वहिंग, ये हमारे धातु प्रत्यय हैं। तो ये हमारे 18 होते हैं। बात करेंगे अस्माकम। अस्माकम में असमद हमारा शब्द है। आपको मैं मरद बताया ना, असमद शब्द है। असमद माने मैं और युष्मद माने तुम। तो अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा अस्माकम, और वहां बनेगा हमारा युष्माकम। युष्मद में बनेगा युष्माकम, बहुवचन का रूप है। अस्माकम माने हमारा। सम्मर्शिनः, सम्मर्शिन शब्द रहेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बन जाएगा सम्मर्शिनः, सम्मर्शी शब्द रहेगा। जैसे नदी नदी, नदी नद्यौ नद्या, ठीक, तो इकारांत है। अब यहां अनुशासनम, अनुशासनम बना है ना, अनुशासनम में अनुशासन हमारा मूल पद रहेगा और विभक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा फल के समान, फलम अनुशासनम, नपुंसकलिंग का है। तो साधारण ये सब पदों का क्या हो गया? हमारा परिचय हो गया। परिचय क्या है अब आगे देखेंगे। ये थोड़ा धातु रूपों पर आधारित कुछ शब्दों के परिचय है, कुछ पदों के परिचय है। तो सबसे पहले दिया उन्होंने स्यात। स्यात में अस धातु रहेगी। अस धातु काय के अर्थ में होती है? बैठने के अर्थ में होती है, बैठने के अर्थ में, ठीक। तो अस धातु स्यात विधिलिंग लकार में बनेगी, चाहिए के अर्थ में। किसमें? चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा स्यात। किसमें बनेगा? स्यात में, विधिलिंग लकार। तो अब बर्तेरन, बर्तेरन वृत्त धातु रहेगी, विधिलिंग लकार में बनेगा और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनेगा बर्तेरन। जैसे लभेरन, जैसे पठेरन, ठीक, और जैसे दृश्यन, पश्यन, ये सारी चीजें वहीं पर बनती हैं। पठन, तो ये हमारे वृत्त धातु बर्तेरन बन जाएगा। वर्ते था वृत्त धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। वर्ते था मध्यम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा। तो ये जब शब्द रूप धातु रूप पढ़ाएंगे थोड़ा सा और इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा इनका ज्यादा परिचय नहीं दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, समास कुछ दिए हुए हैं, समासों पर इन्होंने चर्चा की है। तो समास क्या है? अनवद्यानि। क्या दिया है? अनवद्यानि। अनवद्यानि में दिया ना अवद्यानि इति अनवद्यानि, मतलब इसमें नई तत्पुरुष समास है और इसमें विग्रह करते समय आगे के उपसर्ग को हटा करके ना को जोड़ दिया जाता है। यही हमारा नई तत्पुरुष का बात है। ये तत्पुरुष का भेद ही है। बहुत सारे भेद हैं, कोगति तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और अव्यय और मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, बहुत सारे तत्पुरुष मिलेंगे। सुचरितानि, शोभनानि, चरितानि कर्मधारय समास। शोभनानि और कौन सा एक समान विभक्ति लगी है, तो यहां पर समानाधिकरण तत्व हमारा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चरित्र, चरित्र उसका कैसा है? शोभनानी है, अच्छा चरित्र है, तो कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। कर्म विचिकित्सा, कर्मणि विचिकित्सा सप्तमी तत्पुरुष का, कर्मणि विचिकित्सा यहां हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वृत्ति चिकित्सा, वृत्ति चिकित्सा, वृत्ति विचिकित्सा सप्तमी तत्पुरुष, दोनों में सप्तमी हो गया है, ठीक। अब यहां देखें वेदोपनिषद, यहां सप्तमी लगी, यहां सप्तमी। वेदोपनिषद, वेदस्य उपनिषद षष्ठी तत्व, वेदस में षष्ठी लग गई, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। चलिए अब ये संधि और समास थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक। जल्दी से जल्दी इनको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन पर थोड़ा सा ये आपके कमजोर भी मुझे लग रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो एक ना एक दिन जल्दी से सीख लेंगे। जो नहीं थोड़ा कमजोर हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। सेवितव्यानि, अब प्रत्यय पर चर्चा करना है कि प्रत्यय क्या है। इसमें सेवितव्यानि में कौन सा प्रत्यय है? तो सेव धातु तव्यत प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। देख लें जरा,
सेव धातु रहेगी और तब्यत प्रत्यय रहेगा। तब्यत प्रत्यय में ता की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप और तब्य शेष बच जाएगा और यहां सेव जुड़ जाएगा। ठीक, सेवी तब्य। अब यहां इट का आगम हो जाएगा, सेव प्लस इट प्लस तब्य, टा की इत संज्ञा और लोप, सेव प्लस ई प्लस तब्य बनेगा, ई जुड़ जाएगा तो सेवी तब्य। बस इतना याद रखना कि पुल्लिंग में बनेगा सेवी तब्या, स्त्रीलिंग में बनेगा सेवी तब्या, सेवी तब्या, और नपुंसक लिंग में बनेगा सेवी तब्यानी। क्या बनेगा? सेवी तब्यम, सेवी तब्यम। अब पूछोगे आप कि यहाँ रूप क्या है, तो इसके रूप चला दो, सेवी तब्यम, सेवी तब्ये और सेवी तब्यानी। ये प्रथमा के बहुवचन में रूप बन जाएगा। जैसे फल के फलम फले फलानी, सेवी तब्यम, सेवी तब्ये, सेवी तब्यानी, ऐसे रूप चल जाएंगे, बहुवचन में बन जाएगा। आयुक्ता, आयुक्ता में आ उपसर्ग है, युज धातु है, कित प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ये भी बन जाएगा। साधारण है कित प्रत्यय में, देखिए कित प्रत्यय में ता शेष रहता है और युज है यहाँ तो तुक्का हो जाएगा तो युक्ता बन जाएगा। ठीक, का है चजो कु घृण्यति से यहाँ पहले चा वर्ग में परिवर्तन कर लेगा। ठीक, अपने ही वर्ग के चर तो संधि होकर के पहले वर्ग में आ जाएगा तो युच हो जाएगा। नहीं समझ में नहीं आ रहा? चलिए 1 मिनट देख लीजिए यहाँ कैसे होगा। जैसे ये लिखा आ प्लस युज प्लस कित, कित प्रत्यय का की संज्ञा होकर के यहाँ ता शेष हो जाए, लसक को तद्धित से का की संज्ञा तस्लोपा से लोप ता शेष बचेगा। युज धातु रहेगी, युज और आ रहेगा, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब यहाँ जो है यहाँ चर तो संधि लग जाएगी। कौन सी? चर तो संधि। खरीचा सूत्र है इसका, खरीचा सूत्र ये अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तन कर देता है। तो युज लिखा है तो चा छा जा, चा वर्ग का जा है तो चा हो जाएगा, यहाँ ता वर्ग ता हो जाएगा। अब यहाँ पर लग जाएगा हमारा चोहकु। कौन सा? चोहकु। चोहकु चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग कर देता है तो आ प्लस युक प्लस ता जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए इसको तो बनेगा आ युक्त, तो आयुक्त बन गया। तो प्रथमा में बन जाएगा, प्रथमा के एक वचन में आयुक्ता, आयुक्तौ, आयुक्तौ, और बहुवचन में बनेगा आयुक्ताः बनेगा, प्रथमा का बहुवचन ये बन गया। उपास्यम देख लीजिए, उपास्यम बैठने के अर्थ में उप धातु उप उपसर्ग है, आस धातु यत प्रत्यय जुड़ जाएगा, उपास्यम बन जाएगा, उपास्य बन जाएगा। उप धातु देखिए उप जुड़ जाएगा, आस जुड़ जाएगा, सीधे सीधे जुड़ेगा। ठीक, सीधा सीधा जुड़ गया, उप आश उपास्य, यहाँ दीर्घ संधि बन गया, उपास्य। ठीक, उपास्य बन गया। और यत प्रत्यय में या शेष रहेगा, ताकि संज्ञा तत्सलोपा से लोप, तो या जुड़ जाएगा तो उपास्य बनेगा सीधे सीधे। क्या बन गया? उपास्य बनाना है, उपास्य तो देखिए उपास्य, उपास्यौ और उपास्यम, उपास्यम बन गया, उपास्यम, यही रूप तो बनाना है, ये प्रत्यय हो गया। साधारणता देखिए अगर इन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारी चर्चा है, मैं इन पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, पता चला यही हमारा 1 घंटे तक चलता रहे। संधि समाज जो अपन पढ़ के अभी निकले हैं, प्रत्यय, बहुत सारी चीजें हैं, एक देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रत्यय के बाद कुछ गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों को हल करना है, उनको देखेंगे, उनके उत्तर देना, एक पद में पहले उत्तर देना है, उनको पढ़ें। कानी सेवितव्यानि, हमें कानी किसके सेवितव्यानि, किससे हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, किसकी हमें भाव रखना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए। तो देखें अनवद्यानि, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या सेवितव्यानि, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अनवद्यानि, हमें वो कार्य करनी चाहिए जो निंदनीय ना हो। ठीक, और कानी उपास्यानि, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी उपासना कर, किसके पास बैठना चाहिए। उपास्य तो सत्कर्म, क्या है? सत्कर्म है ना, सुचरितानि सत्कर्मतानि, अच्छे कर्म और सुचरित भावों को हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी व्रतों को मानना चाहिए। ठीक, इसके बाद लिखा पूर्ण वाक्य में उत्तर, कर्म वी चिकित्सा, कर्म वी चिकित्सायाम व्रत चिकित्सायाम वा कथम वर्तते, कर्म भी चिकित्सा और व्रत भी चिकित्सा क्या है। ठीक, तो कर्म मतलब अपने कर्मों पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए, भी चिकित्सायाम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है।
अपने कर्मों में क्या नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। व्रत विचिकित्सायाम, अपने व्रतों में, अपने कार्य को करने में संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, देखें यहां लिखा हुआ है कर्म विचिकित्सायाम व्रत विचिकित्सायाम वा ये तत्र ब्राह्मण सम्मर्शिना युक्ता युक्ता लुक्षा धर्म कामा शिव यत्र ते समर्थवर्तने तथा तत्र वर्तते। अर्थात अगर जब आपको समझ में ना आए कि कौन से विचार करना है, कौन सी काम करना है, नहीं करना है, तो वहीं पर क्या करना चाहिए, तत्र ते, वहां पर जो ब्राह्मण होगा वो विचारशील होगा, सम्मर्शील होगा और सहनशील होगा। उससे हमें सलाह ले लेना चाहिए और सलाह लेकर के उनको क्या है, उनको धर्म कर्म के आधार पर हमें बातों को मानना चाहिए। ये उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक, तो हमें अच्छे योग और वेदों की, यही हमारा वेदों का सार है, ये उन्होंने कहा है। नित्य फिर लिखा है निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना चाहिए। एस आदेशा इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक, तो एस आदेशा का संधि विच्छेद होगा एसह प्लस आदेशः। ठीक, इसमें हमारी कौन सी, विसर्ग संधि। उपासितव्यम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, तो उपसर्ग आस धातु और तब्यत प्रत्यय रहेगा। उपासितव्यम। वर्तेरन, वर्तेरन में हमारी क्या रहेगी, वृत्त धातु रहेगी। क्रियापदश कर्तृपदम, सॉरी इसमें कर्तृपद को ढूंढना है। ठीक, चलिए इसमें वर्तेरन के लिए उन्होंने किसको कह रहे हैं कि इसके क्रियापदश कर्तृपदम किम। देखें इसमें एसा धन आदेशा, एसा धन आदेशा, और इसका देखें उपासितव्यम का उपधन आस धन तब्यत, ये आपका लिखा हुआ है, देखो उपधन आस धन तब्यत, उपधन आस धन तब्यत। ठीक, दोनों मिल गए। अब वर्तेरन का क्रिया कर्तृपद देख लीजिए, ते वर्तेरन, वे उनको क्या करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। इसके बाद देख लेंगे जरा ये विशेषणानि विशेष सह मेलिया, विशेषण और विशेषों का क्या करना है, मेल करना है। विशेषण और विशेष क्या है, अनवद्यानि, अनवद्यानि का मतलब होता है निंदनीय कर्म। तो वेदोपनिषद, ये सही है क्या, इसका आंसर वेदोपनिषद। उपास्यानि का कर्माणि सही है क्या, सम्मर्शिना का आदेश सही है क्या, ऐसा का सुचरितानि सही है, ऐसा का ब्राह्मणा क्या सही है, तो नहीं है, क्योंकि ये विशेषण और विशेष नहीं है। और ये विशेषण और विशेष जब नहीं है तो इसके लिए अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्यानि कर्माणि। और उपास्यानि, उपासना किसकी करनी चाहिए, सत्कर्मों की, सुचरिता। सम्मर्शिनाः, सम्मर्शिनाः ब्राह्मणाः, एसाः आदेशाः और एसाः वेदोपनिषद। ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, हमें कैसे अनिंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए, हमें उपासना किसकी करनी चाहिए, सुचरित अच्छे सत्कर्मों की। सम्मर्शिनाः का मतलब अच्छे विचार कौन दे सकता है, ब्राह्मण दे सकता है। ऐसा आदेशा, यह आदेश है। ऐसा उपदेशः, और ये किसका, वेदों और उपनिषदों का क्या है, ये सार है। तो आप इसका आंसर देख लें, ये आंसर भी आ गया है। देखो अभी मैंने आपको ये जो कहते हो चले, अभी ये ऐसा आदेशा, ऐसा उपनिषद क्या है, अरे ऐसा कर्माणि, कर्माणि उपास्यानि का सुचरितानि सम्मर्शिनाः ब्राह्मणाः ऐसा आदेशाः ऐसा उपनिषद, ये आपका हो गया। अब देखें ये देखो अनवद्यानि कर्माणि आ गया, अनवद्यानि क्या आ गया है, कर्माणि आ गया। उपास्यानि सुचरितानि सम्मर्शिनाः ब्राह्मणा ऐसा आदेशा ऐसा वेदोपनिषद आ गया कि नहीं आ गया। तो साधारण ये विशेषण और विशेष क्या है, हमारे विशेष से विशेषण का मेल करना था, तो इनमें मेल किया। आगे देखें, हाँ ये आपका इससे जो भी अभ्यासकार पैराग्राफ में दिया होता है पूरे आपकी पुस्तक में, तो उनको लेकर के पूरा चल रहे हैं बिल्कुल A to Z, कहीं पर कोई चीज नहीं छोड़ी जा रही है, ये विशेष रूप से आप समझ लीजिए। ठीक, अच्छे तरीके से आपके विथ कंटेंट के साथ उसको निरीक्षण करके कहीं पर कोई अशुद्धियां ना हो, और कहीं अशुद्धि हो भी जाती है तो कोई ब्रह्मा तो है नहीं। ठीक, तो हम आप भी आपकी तरह इंसान ही है, कहीं अगर त्रुटियां हो भी जाती हैं, मुद्रण दोष लिखने में, टाइपिंग करने में हो भी जाती है, तो उसको अन्यथा में मत लीजिएगा। वहाँ शुद्ध मैं बता रहा हूँ आपको, उसको कर लिए करेक्शन। ठीक, अब दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सबसे पहले तो उनके लिए कि जो हमारे नए हैं, अगर चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको करना है। ठीक, और जो
सब्सक्राइब करने के बाद उनके पास वीडियो नहीं आते हैं, ये शिकायत है कि सर वीडियो आपके जो अपडेट होते हैं वो वीडियो नहीं आते हैं, तो उन्हें आपको मैं बता दूं कि लाइक शेयर और कमेंट के साथ जो बेल आइकन बना होता है ना, एक घंटी नुमा, ठीक, उस बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि नई अपडेट आपके पास पहुंचती है। दूसरी बात, ठीक, लाइक शेयर करेंगे ही, वो तो आप करेंगे जब आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक शेयर करेंगे, ठीक है ना, मुझे मालूम है। अब दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो टॉप कोर्सेज होते हैं, जो सबसे ऊपर की टॉप कोर्सेज हैं, वो हमारी संस्था मैग्नेट ब्रेन्स जो संस्था है आप लोगों को उपलब्ध कराती है बिना किसी पैसे के, निःशुल्क भाव, ठीक, केवल परोपकारार्थ है, ठीक। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपके लिए यहाँ पर योग्य शिक्षकों के द्वारा देखो लिखा हुआ हाई क्वालिटी एजुकेशन लिखा है ना, तो आप लोग भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यहाँ पर दिया है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा योग्य शिक्षकों के साथ आपके साथ क्या है, आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा और कार्य किया है कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग पढ़ लेते हैं तो हर समय मोबाइल नहीं देख पाते हैं, तो फिर उनके लिए नोट्सों की भी व्यवस्था की गई है। तो जिसको भी अगर नोट्सों की आवश्यकता है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाए और लिंक से हमको संपर्क करे, तो संपर्क करने पर उनको देखो बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से उनके लिए नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सक्षम हैं, द्वादश कक्षा के छात्र हैं, छोटे छात्र तो है नहीं है, ठीक। लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी करिएगा, जो आपकी समस्या हो, फालतू के कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समस्या है तो बेशक आप लोग करिएगा, कमेंट करेंगे। और कमेंट के साथ आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते भी हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो आपका। धन्यवाद।